नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। दीपक बैज बने छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ। मोहन मरकाम हटाए गए। आदिवासी चेहरे की जगह एक नए आदिवासी चेहरे को मिली जगह। बस्तर सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आदिवासी चेहरे की जगह नए आदिवासी चेहरे को जगह मिली है। पिछले कई महीनों से मोहन मरकाम को हटाने जाने की चर्चा हो रही थी। आखिरकार अब आदिवासी नेता दीपक बैज को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दूसरी बार बड़ा फेरबदल किया है। इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया था। दीपक बैज छत्तीसगढ़ की बस्तर संसदीय सीट से सांसद है। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने बड़े ही अंतर से यह सीट जीती थी। उससे पहले वे चित्रकोट विधानसभा सीट से विधायक थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। इस सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेजाम ने जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की लाश फंदे पर लटकी मिली। युवक दोपहर में भोजन करने के बाद अस्पताल लौटा था, फिर शाम को कमरा बंद करके फांसी के फंदे पर झूल गया। टीआई परवेश तिवारी ने बताया कि रिंग रोड स्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल वर्मा की आई केयर हॉस्पिटल है, जहां स्वर्ण जयंती नगर में रहने वाला विशाल गरुड़ कंपाउंडर का काम करता था। बीते मंगलवार की सुबह वह ड्यूटी में आया था। शाम को घर जाने के समय पर वह अचानक गायब हो गया। इस बीच अस्पताल का एक दरवाजा अंदर से बंद मिला। कर्मचारी ने जब आवाज लगाई तब अंदर से कोई आवाज नहीं आया, जिसके बाद खिड़की से देखा तो विशाल की लाश फंदे पर झूल रही थी। उन्होंने इसकी जानकारी डॉक्टर राहुल वर्मा को दी। फिर परिजन के साथ ही पुलिस को बुलाया गया। बुधवार को मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कमरे का ताला खुलवाया, फिर तलाशी ली। इस दौरान कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीएम के बाद अब शव को परिजन को सौंप दिया गया है। शुरुआती जांच में लव अफेयर के चलते युवक के सुसाइड करने की आशंका है। पुलिस युवक के मोबाइल की जांच कर रही है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले केंद्र ने माहरा और महारा को एसी में किया शामिल। जानकारी के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भूपेश बघेल सरकार की सिफारिश पर अपनी सहमति दे दी है। 31 मई को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों ने कहा कि महारा महरा जाति को महार, मेहरा और मेहर के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया जाएगा। वे छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की सूची में पहले से मौजूद नामों के ध्वन्यात्मक रूप मात्र है। इस कदम से लंबे समय से चली आ रही शिकायत का समाधान हो जाएगा, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में लगभग आधी महार आबादी को दलित टैक्स से वंचित कर दिया गया था, जिससे उन्हें नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के साथ साथ अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए व्यापम ने पिछले दिनों मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिया। जाहिर है रिजल्ट आने के बाद स्कूल चुनने के लिए काउंसलिंग होगी। स्कूल शिक्षा विभाग इस बार स्कूलों का चॉइस देने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा। यह भर्ती परीक्षा के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग का फैसला किया गया है। इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि काउंसलिंग की तैयारी अब अंतिम चरण में है। सूत्रों को कहें तो 14 जुलाई से काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुल जाए। पोर्टल में स्कूलों का चॉइस करने के लिए अभ्यर्थियों को 7 दिवस का समय दिया जाएगा। 7 दिन की मियाद पूरी होने के बाद पोर्टल में से लिस्ट निकाल कर देखा जाएगा कि संबंधित स्कूलों में पद खाली है या नहीं, और है तो कितने पद रिक्त है। इसके बाद फिर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। जुलाई का महीना लगते ही सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। भूपेश सरकार ने लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रही सरकारी कर्मचारी की मांग पर मुहर लगा दी है। इसके बाद अब कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। रायगढ़ जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़
जितेंद्र यादव ने जनपद पंचायत खरसिया ग्राम पंचायत मिनगांव के पंचायत सचिव गेंदलाल सिदार को गोधन न्याय योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने, मुख्यालय पंचायत से अनुपस्थित रहने एवं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खरसिया निर्धारित किया गया है। जिला कोरबा में मामूली सी बात पर उरगा थाना अंतर्गत ग्राम ढनढनी में 37 वर्षीय पवन बिंजवार ने अपनी पत्नी सुखमती बाई पर लोहे के घन से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुखमती को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर पत्नी की हत्या के बाद पवन बिंजवार ने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर उरगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे को सील कर दिया है। डॉग स्क्वाड्स की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में आवश्यक पूछताछ परिजनों व आसपास के लोगों से की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले किरारी गांव के रहने वाले किराना व्यापारी अशोक साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी भागीरथ साहू ने एक दिन दुकान में आकर खुद को आरटीओ का अधिकारी बताया और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से लोन मिलने की जानकारी दी, जिसके बाद उसने आवेदन के लिए 3500 रुपये और बीमा के 1500 रुपये जमा करने की बात कही। झांसे में आकर अशोक साहू और गांव के 26 लोगों ने पैसे जमा करवा दिए। कुछ दिन बाद जब रकम खाते पे नहीं आई तो लोग जांजगीर के व्यापार एवं उद्योग केंद्र पहुंचे, जहां पूछताछ के बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद अकलतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को कचहरी चौक से धर दबोचा। आरोपी भागीरथ साहू ने पूछताछ में 26 लोगों से लोन दिलाने के नाम पर 1,35,000 रुपए की ठगी की बात कबूल की है। भागीरथी साहू सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगरदा का रहने वाला है, जिसने व्हाट्सएप के जरिए 27 लोगों की फर्जी सूची भी बनाई थी, जिसमें 2,50,000 रुपए के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सभी लोगों को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए थे, साथ ही फर्जी दस्तावेज भी बनवाए। पुलिस गिरफ्त में आए भागीरथी साहू पास से कई फर्जी दस्तावेज, सील और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। त्रुटिपूर्ण गिरदावरी कर धान फसल दर्ज करने वाले 2 पटवारी निलंबित। जांजगीर चांपा जिले के त्रुटिपूर्ण गिरदावरी कर धान फसल दर्ज किए जाने पर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर 2 पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी श्रद्धा जांगड़े, पटवारी हल्का नंबर 11 ग्राम लगरा और पटवारी रंजीत जांगड़े, पटवारी हल्का नंबर 17 ग्राम मेऊ, तहसील पामगढ़ के संबंध में तहसील कार्यालय पामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर त्रुटिपूर्ण गिरदावरी कर धान फसल दर्ज करने के कारण शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत पटवारी श्रद्धा जांगड़े और पटवारी रंजीत जांगड़े को एसडीएम पामगढ़ द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तहसील पामगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय जांच संस्थित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय तहसील कार्यालय पामगढ़ किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके में ठेकेदार के गुर्गों के द्वारा एक आदिवासी युवक को घंटों जेसीबी मशीन में बांधकर मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। दरअसल मामला यह है कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सरहरी गांव का है, जहां आदिवासी युवक कलिंदर घर जा रहा था। इसी दौरान सड़क निर्माण में कार्य कर रहे जेसीबी ड्राइवर और उनके साथी ने युवक को पकड़ लिया और मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसे जेसीबी मशीन में बांधकर बुरी तरह पिटाई की। इतने में भी उनका मन नहीं भरा तो अपने एक और साथी को बुलाकर सरेआम सड़क पर बेरहमी से पिटाई की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर पीड़ित और उसके परिजन के बयान लिया। बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर मारपीट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके साथ ही इस पूरे मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं। वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। धमतरी जिला साहू संघ ने एक जिला एक समान सामाजिक नियम का संकल्प लिया, जिसके तहत समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों एवं आडंबर पर रोक लगाते हुए सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक संस्कार को संपन्न करने का निर्णय लिया है।
जन्मदिन, सगाई, विवाह एवं अन्य सभी कार्यक्रमों पर केक काटना प्रतिबंधित किया गया। वहीं प्री वेडिंग फोटोशूट एवं प्री वेडिंग शॉपिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल वर्तमान परिवेश में अधिकांश समाज धीरे धीरे विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और अपनी सनातन संस्कृति को भुला रहे हैं। इसके साथ ही सगाई, शादी और जन्मदिन जैसे उत्सवों में फिजूल खर्ची बढ़ गया है, जिस पर रोक लगाने जिला झिरिया साहू संघ द्वारा खास पहल किया गया है। इसके साथ ही साहू समाज द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यों, सामाजिक नियमावली व कार्यशाला का आयोजन कर समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों एवं आडंबर पर रोक लगाते हुए सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक संस्कार को संपन्न करने का निर्णय लिया, जिसके तहत जन्मदिन, सगाई, विवाह एवं अन्य सभी कार्यक्रमों में केक काटना प्रतिबंधित किया गया। कोरबा जिले के दीपका पाली मुख्य मार्ग पर तीव्रता के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर के बाहर खड़ी कार से जा टकराई। कार ने डिवाइडर को तोड़ते हुए एक घर के बाहर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। मकान मालिक प्रमोद साहू ने बताया कि अचानक से उन्हें टक्कर की काफी तेज आवाज सुनी तो वे बाहर निकल कर आए। उन्होंने देखा कि उनकी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी है। इससे उनकी कार के साथ साथ घर के बाहर खड़ी एक्टिवा भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि सीसी फुटेज में देखने पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से तेज रफ्तार कार टक्कर मारने के बाद पलटी और फिर सीधी हो गई। कार की टक्कर से डिवाइडर भी टूट गई है। ड्राइवर को हल्की चोट आई है। प्रमोद साहू ने कहा कि गनीमत ये रही कि उस वक्त बच्चे घर के अंदर थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दीपका थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। जानकारी मिल रही है कि तेज रफ्तार कार निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की है। इधर हादसे के बाद मौके पर मोहल्लेवासी की भीड़ जमा हो गई, जिसे वहां से पुलिस ने हटाया। शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पिता ने अपनी ही 12 साल की बेटी को हवस का शिकार बना लिया। घटना के बाद नाबालिग की मां ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। मामला दुर्ग जिले का है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां हैवान पिता ने अपनी ही 12 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलौदा ब्लॉक के ग्राम झपेली में रहने वाला सीताराम के पेट में दर्द होने से परिजनों ने बलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इलाज प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद हालत काफी बिगड़ते गया। डॉक्टर ने जांजगीर रेफर कर दिया। घबराए हुए परिजन ने बिलासपुर सिम्स ले गया। सिम्स से रिफर रायपुर श्रीराम हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर सीताराम का पैर को काटना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाने के कारण ही उनके पैर को काटा गया। परिजनों ने बताया कि सांप काटे हुए व्यक्ति बगल में सोया हुआ था। इंजेक्शन लगाते ही उन्हें व्याकुलता महसूस होने लगा। सारा शरीर में दर्द होने लगा। पेट में दर्द हो रहा था, पर ऐसा क्या हुआ जिसे पैर को काटना पड़ा, यह जांच का विषय बन गया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे साहू समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जांजगीर चांपा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल ने बुधवार को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा में संचालित गतिविधियों की सिलसिलेवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने रीपा मैनेजरों को सतत रूप से रीपा उत्पादनों को बेहतर मार्केटिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि